ठीक है, चलो क्लियोपेट्रा की शानदार दुनिया में डाइव करते हैं, जो टॉलेमिक मिस्र की आखिरी रानी थी। हॉलीवुड से जो कुछ भी आपको लगता है कि आप जानते हैं, उसे भूल जाओ, क्योंकि असली कहानी और भी फैसिनेटिंग है। सबसे पहले तो क्लियोपेट्रा खून से मिस्र की नहीं थी, वह ग्रीक डिसेंडेड टॉलेमिक डायनेस्टी से थी, जिसने सिकंदर महान द्वारा मिस्र को जीतने के बाद उस पर रूल किया था। क्लियोपेट्रा अपनी फैमिली में पहली थी जिसने असल में मिस्र की लैंग्वेज सीखी। वह 9 लैंग्वेजेस तक बोल सकती थी, जो उसे अपने टाइम की सबसे स्मार्ट रूलर्स में से एक बनाती है। अब उसकी फेमस ब्यूटी के बारे में एंशिएंट कॉइन्स और डिस्क्रिप्शंस से पता चलता है कि क्लियोपेट्रा जरूरी नहीं कि एक क्लासिक ब्यूटी थी, लेकिन जिसने उसे सच में मैग्नेटिक बनाया वह करिश्मा, इंटेलिजेंस, विट, उसमें एक रूम को पूरी तरह से कमांड करने की एबिलिटी थी। जूलियस सीजर, मार्क एंटनी, चलो सीजर की बात करते हैं। क्लियोपेट्रा फेमसली खुद को उसके पैलेस में एक कारपेट में रोल करके छुपा कर ले गई। ये डेयरिंग मूव सिर्फ ड्रामा के लिए नहीं था, इसने उसकी जान बचाई और हिस्ट्री बदल दी। उसने सीजर के साथ एक बेटा पैदा किया, सीजेरियन। सीजर की मौत के बाद उसने मार्क एंटनी के साथ टीम बनाई और वे अनस्टॉपेबल पावर कपल बन गए। क्लियोपेट्रा सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं थी, स्किल्ड पॉलिटिशियन, मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, उसने अपना थ्रोन बनाए रखा, मिस्र की वेल्थ मैनेज की और बैटल में शिप्स को लीड किया। उसकी एम्बिशन लेजेंडरी थी, वह चाहती थी कि मिस्र स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो। एक्टियम की हार के बाद रोम के करीब आने पर उसने अल्टीमेट चॉइस ली। उसने एक जहरीले एस्प को खुद को काटने दिया, रोमन कैप्टिविटी के बजाय अपनी नियति चुनी। उसकी मौत ने एंशिएंट मिस्र के एंड को मार्क किया, लेकिन उसकी लेजेंड फीकी नहीं पड़ी। आज भी उसे इस तरह याद किया जाता है, इंटेलिजेंट, एम्बिशन, पूरी तरह से अनफॉरगेटेबल। क्लियोपेट्रा में सिर्फ मिथ्स से कहीं ज्यादा है। वह रूल्स को फिर से लिखने वाली रूलर थी और उसकी लेगेसी सदियों बाद भी हमें फैसिनेट करती है। देखने के लिए थैंक्स। अगर आप और स्टोरीज चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। अगले वाले में मिलते हैं।